अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में लॉर्ड बायरन के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1788 में और इनकी मौत हुई थी 1824 में। पूरा नाम है इनका जॉर्ज गॉर्डन न्यूल बायरन। लॉर्ड बायरन जो है अपनी पोएम डॉन जॉन, चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज और शॉर्ट लिरिक शी वॉक्स इन ब्यूटी की वजह से मशहूर हैं। 7 साल ये इटली में रहे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ज्वाइन किया जिसकी वजह से इन्हें नेशनल हीरो भी माना जाता था वहाँ पर। 36 साल की उम्र में बुखार की वजह से ये मर गए। अपनी अरिस्टोक्रेटिक लाइफ की वजह से ना बहुत ज़्यादा इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाते। बहुत स्कैंडल्स भी थे इनके। 10 साल की उम्र में इनको बैरोनी ऑफ बायरन और रोशडेल का टाइटल भी मिल गया और जिससे ये लॉर्ड बायरन बन गए। और इंसिस्ट्रल होम भी इन्हें मिल गया न्यू स्टेड एबी में। 1812 में ये सेलिब्रिटी बन गए जब 2 कैंटोस पब्लिश हुए चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज के। लेडी कैरोलाइन लैम्ब से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए जिन्होंने इनको मैड, बैड और डेंजरस टू नो कहा। बिल्कुल अकेले हो गए और अपनी जो एक मुरझाई हुई टांग थी और स्कॉटिश एक्सेंट की वजह से भी लोग इन्हें बड़ा तंग किया करते थे। अपने कर्ज़ों से बचने के लिए ये बाहर भाग गए 1816 में। चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज ये एक इसका जो कैंटो है ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है और इन्फ्लुएंस दिखाता है स्पेंसर का। फर्स्ट कैंटो जो है वो लंदन में लिखा गया था। इसके अलावा जो अदर कैंटोज़ हैं वो इन्होंने चाइल्ड हेरल्ड के और डॉन जॉन के वो इटली में लिखे थे। यूनान भी गए 1823 में। इन्होंने ग्रीक नेशनलिज्म ये जंग में ये लड़े तुर्कियों के ख़िलाफ़। ग्रीक में ही मर गए यूनान में। गोएटे इन्हें कहते हैं। डॉन जॉन का जो वर्क है उसके बारे में गोएटे की राय है कि ये एक बाउंडलेस जीनियस का ये वर्क है। गोएटे इनके बारे में कहते हैं कि इनकी शार्प और पेनिट्रेटिंग व्यू था दुनिया का और अपना ही एक गीत था। बायरन ने लिखा कि आई अवोक एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं जागा और अपने आप को मशहूर पाया चाइल्ड हेरल्ड के बाद। 1822 में बायरन, ली हंट और शैले इटली गए जहाँ पर इन्होंने अपना पोइटिकल जर्नल पब्लिश करवाया द लिबरल के नाम से। डॉन जॉन जो इनका वर्क है ये एक स्टैरिक पोएम है बायरन की और ये मैग्नम ओपिस कहा जाता है। 17 कैंटोज में लिखा गया है। इसे एपिक कहा जाता है। 2 कैंटोज जो हैं वो 1819 में पब्लिश हुए। कैंटो 3 जो है इसमें डिटर्मिनेशन ये बयान करते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिए। अपना जो ख़त लिखा था फ्रांसिस हॉजसन, तो बायरन जो है वो वर्ड्सवर्थ को टर्ड्सवर्थ कहा है उन्होंने। ये एक लेजेंड डॉन जॉन के बारे में है जो कि आसानी से औरतें इसे वर्गला लेती थीं। को कंप्लीट नहीं कर सके 17वां कैंटो क्योंकि ये मर गए थे 1824 में। ये शुरू होता है डॉन जॉन की बर्थ से जिसका अफेयर था अपनी दोस्त की माँ के साथ। ये बात पता चलने के बाद जॉन जो है वो कैडिस चला जाता है जहाँ उसकी शिप समंदर में डूब जाती है। वो बच जाता है। फिर वो पायरेट की बेटी से मिलता है और जहाँ पर लोग जो हैं वो उसको ग़ुलाम के तौर पे बेच देते हैं। जो मेजर वर्क हैं बायरन के चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज, द गोयर, पेरिसीना, द सीज ऑफ कोरिंथ, डॉन जॉन, पिकारेस नावल इन वर्ड्स, आवर्स ऑफ आइडलनेस, इंग्लिश बॉट एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज, हिब्रू मेलोडीज़, प्रोमीथियस 1816 में ये वर्क आया। मैनफ्रेड 1817 में। बीपो इन ऑक्टिवा राइमा, द विजन ऑफ जजमेंट, ये एक पैरोडी है सौदे की जो कि रिप्लाई में लिखा गया था विजन ऑफ जजमेंट के। ये ऑक्टिवा राइमा में लिखा गया है। शी वॉक्स इन ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत पोएम है। द ब्राइड ऑफ एबिडिस 1813 में ये लिखी गई। केन अ मिस्ट्री ये एक ड्रामा है जो कि बायरन ने लिखा था और ये 1821 में इन्होंने ये ड्रामा लिखा था।